नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी परिवार में पुनः आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग चल रहे थे यूपी टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत, जो हमारा यूजीसी नेट के भी अंतर्गत है, वो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो अब तक के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के श्रृंखला के अंतर्गत हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारा 10 है। ठीक है दोस्तों, 10 है। अगर आपने इससे पहले प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिए दोस्तों। तो इसके अंतर्गत हमारा जो विषय है दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस है, जिसे हम लोग नागरिक शास्त्र के अंतर्गत देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन क्लिक कर दीजिए, तो ताकि आपको सभी को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ज़रूर दोस्तों, अगर आप 1 से 9 तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम के हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ठीक है, जो आज हमारा 10 है वो ध्यान देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों। जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनका चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनका चुनाव संविधान सभा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा। ठीक है दोस्तों, जिन्हें क्या बनाया गया था? संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। तो इनको कब बनाया गया दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारतीय संविधान का अध्यक्ष बनाया गया था। और जो अस्थायी अध्यक्ष थे उन्हें किन्हें बनाया गया था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होती है? पूछा गया प्रश्न दोस्तों। तो थोड़ा सा तकनीकी प्रॉब्लम है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होती है, बताना है आपको। जल्दी से गेस करिए। तो दोस्तों, गेस कर लिया होगा आपने, किसमें निहित होती हो? जनता में। ठीक है दोस्तों, जनता में निहित होती है, याद रखिएगा दोस्तों। इसीलिए कहा गया है हम भारत के लोग, आप जो प्रस्तावना पढ़ेंगे उसमें लिखा गया है हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु गणतंत्र बनाने के लिए आज होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे के चलते हैं, अगले क्वेश्चन हमारे देखते हैं। आगे देखिएगा, लोकसभा का सचिवालय किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, लोकसभा का जो सचिवालय होता है किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों फटाफट। तो करता है दोस्तों, वो जो होता है संसदीय मामले का जो मंत्री होता है उसकी देखरेख में क्या करता है दोस्तों? ये क्या करता है? लोकसभा का जो सचिवालय होता है उसका कार्यभार करता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो जल्दी बताना दोस्तों, बेसरिए। संविधान में 3 अनुसूचियों की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, ठीक है, 1935 है दोस्तों, वहाँ से इसका उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है कि जो संविधान में 3 शक्तियाँ की बात की गई है, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में, इस आधार पर। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है, वह कौन है जो संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, कौन है जो संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? तो वो दोस्तों होता है महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी होता है जो क्या करता है, संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है किंतु मतदान या वोटिंग नहीं कर सकता, चाहे वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एनी पर्सन, किसी को भी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे जो सही प्रश्न होगा वो होगा राज्य। ठीक है दोस्तों, चाहे राज्य कर लीजिए चाहे संघ कर लीजिए। तो यहाँ जो प्रश्न हम दे रहे हैं दोस्तों, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, बताना दोस्तों, फटाफट बताइए, जल्दी से गेस करिए। जो राज्य का महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, आपको पता होगा जो राज्य का मुखिया होता है, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल जो होता है, ठीक है दोस्तों, वही क्या करता है, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अगर यहाँ प्रश्न थोड़ा सा बदल दिया जाए दोस्तों, क्या बदल दिया? संघ। ठीक है, संघ महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है?
तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, ठीक है। जो संघ महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, जरूर दे दीजिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनता पार्टी के समय के दौरान भारत का राष्ट्रपति कौन था, ठीक है। जनता पार्टी के दौरान भारत का राष्ट्रपति कौन था दोस्तों, बताना है आपको। तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों। वो भारत के पहले निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। तो गेस लगा लिए होंगे दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी जी, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी जी, ठीक है। रेड्डी जी थे जो क्या थे, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति बने थे, और ये निर्विरोध चुने जाने वाले क्या थे, पहले राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो आपको पता होगा दोस्तों, विधेयक क्या होता है, संसद द्वारा पारित कोई नियम कानून होता है, जो हमारे दो तरीक़ा से होते हैं। एक सामान्य कानून होता है, सामान्य विधेयक होता है, और एक वित्त विधेयक होता है। तो विधेयक दो प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है या स्पीकर होता है, वही निर्णय करता है कि यह विधेयक सामान्य विधेयक है या वित्त से संबंधित विधेयक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, राज्यपाल किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। जो राज्यपाल होता है, किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है, बताइए दोस्तों, गेस करिए। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जो राज्यपाल होता है, वो राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय होते हैं, ठीक है, जो राज्य सूची के अंतर्गत विषय होते हैं, उस पर क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। और जो संघ की जो सूची होती है, उस पर राष्ट्रपति जारी करता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, दल विदल संबंधित किस प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है। तो जो दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर जो अंतिम निर्णय किसका होता है दोस्तों, बताना हो। तो जल्दी से बताइए दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसूची 10 में इसका उल्लेख किया गया है। जो दल बदल संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है, तो होता है दोस्तों संसद सदन का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, सदन का जो अध्यक्ष होता है, उसी का निर्णय अंतिम होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो संसद के सदन के अध्यक्ष होते हैं, उसी का निर्णय अंतिम होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी। कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी, यानी अपना संविधान बनाएगी, अपना नियम कानून बनाएगी, ठीक है। तो किसने किया था दोस्तों, तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, कौन ऐसे व्यक्ति था। तो आपको पता होगा दोस्तों, 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने पहली बार स्वराज की बात कही गई थी। उसके बाद जो है 1922 में, ठीक है, 1922 में, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी कि किसी व्यक्ति ने कहा था कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी, यानी अपना स्वयं नियम कानून बनाएगी, इसका मतलब है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो देखते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, जो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया है, किस देश के संविधान से ली गई है। तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों फटाफट। तो ली गई है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। कौन सी ऐसी विदेशी कंपनी थी, यानी ब्रिटिश कंपनी थी, जिसको भारत में क्या किया था, व्यापार का पहला अधिकार पद प्राप्त हुआ था।
तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, कुछ लोग के लिए नया क्वेश्चन होगा। अगर नया है तो दोस्तों इसे लाइक कर दीजिए बटन को, ताकि हमें आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों जल्दी फटाफट बता दीजिए। तो दोस्तों वो थी लेवेंट, ठीक है, लेवेंट कंपनी थी जो ब्रिटिश कंपनी थी, जिसको भारत में व्यापार का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों जो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे, जो भारत के प्रथम क्या थे, मुस्लिम राष्ट्रपति थे। दोस्तों याद रखिएगा इनका जन्मदिन, ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो है दोस्तों, ये क्वेश्चन लगातार कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी टीजीटी के अंतर्गत, यूपी टेट के अंतर्गत, यूपी पीजीटी के अंतर्गत और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं से पूछे गए हैं। अगर आप, ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ठीक है दोस्तों, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, बताना दोस्तों, जल्दी से गेस करिए फटाफट, उत्तर आप जरूर सही दीजिए। तो दोस्तों जो भारत में सामुदायिक विकास का कार्यक्रम था वो हुआ था 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 में, ठीक। कभी कभार सन दिया जाता है दोस्तों, 1952 में दिया जाता है। तो यहाँ पे जो 2 अक्टूबर 1952 इसका पूरी डेट है, और अगर 1952 देता है तो ये भी ज़्यादातर दिया जाता है। आगे है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लगाया गया है? ठीक है, यानी केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लगाया गया दोस्तों, बताना है। तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लगाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, 1935 अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई है, केंद्र और राज्य की बात करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जल्दी से दोस्तों गेस कर दीजिए, कौन थे? मोरारजी देसाई साहब, ठीक है दोस्तों, मोरारजी देसाई जी थे, ठीक है दोस्तों, मोरारजी देसाई जी थे, ठीक, जो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है दोस्तों? जो हमारी प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है, आपको बताना दोस्तों। हमारे संविधान निर्माताओं ने कई देश के संविधान का पहले भरपूर अध्ययन किया, ठीक है दोस्तों, तो उसी में से प्रस्तावना भी है, ठीक है। प्रस्तावना क्या होती है दोस्तों? किसी भी नियम कानून की पुस्तक के अंदर जो पहला कथन होता है वही प्रस्तावना होती है, जिसे हम लोग यहाँ प्रस्तावना से जो प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा, भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है या भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, द सोल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कह रहा है। तो यहाँ जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न का जवाब दे दीजिए, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो गेस कर दीजिए दोस्तों फटाफट, वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा वो देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो जल्दी से दोस्तों, भारतीय संविधान स्रोत हैं ये सब। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कहाँ से ली गई, बताना दोस्तों, फटाफट गेस करिए। तो दोस्तों जो ली गई है वो कनाडा से, ठीक है, कनाडा से ली गई है। क्या ली गई है? राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया ली गई, कैसे राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, इस आधार पर। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? ठीक है,
पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब हुआ था, बताना दोस्तों, जल्दी से गेस करिए फटाफट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से दोस्तों पूछा गया है। तो दोस्तों जो पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम था 1951 में, ठीक, 1951 में हुआ था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली किस देश से ली गई है? जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है किस देश के संविधान से ली गई है, दोस्तों बताना, जल्दी से गेस करिए। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है वो आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड जो है, आयरलैंड से क्या किया गया है, लिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों एक प्रश्न का आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, आयरलैंड से और क्या जो लिया गया है, बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों, बताना है दोस्तों, आयरलैंड से और क्या क्या लिया गया है हमारे देश में संविधान में। तो दो का नाम जरूर बताइए दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा तथा राज्यसभा संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो जल्दी क्वेश्चन को गेस करिए दोस्तों, उत्तर बताइए जल्दी से फटाफट। तो होती है दोस्तों वो संसद का जो सत्र प्रारंभ होता है उस समय होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा पूरा कुल क्वेश्चन हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो आगे वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।